Assalamu alaikum students, I hope all of you will be fine. Students, क्वेश्चन नंबर 4 या लास्ट क्वेश्चन जो होता है ईटीपी का, ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपसे एक एनालिसिस करने के लिए कहा जाता है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट द स्प्रिंग्स मेड फ्रॉम द डिफरेंट मेटल्स, प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग. अब आपने जो प्लान करना है वो एक तो एक्सटेंशन को प्लान करना है फ्रॉम द डिफरेंट मेटल, ठीक है. और दूसरी चीज़ जो है कि वहाँ पे वो जो मेटल्स हैं वो डिफरेंट होना है, ठीक है. अब उसमें उन्होंने कहा है कि द फॉलोइंग एपिटेस अवेलेबल. बॉस है, बॉस मतलब लाइक एक इस तरह की चीज़ होती है कि क्लैंप होता है, उसके साथ एक लाइक आपने देखा होगा हुक बना हुआ होता है, उसको हम टाइट कर लेते हैं क्लैंप को. स्टैंड है, मीटर रूल है, स्प्रिंग मेड फ्रॉम द डिफरेंट मेटल्स एंड सिलेक्शन ऑफ द लोड विद द हैंगर्स. You can also use the other apparatus and material that are usually available in the school laboratory. In your plan, you should write a list of the suitable metal for the spring. ओके. अब आपने मेटल्स के बारे में बताना है सबसे पहले तो कि कौन सा मेटल्स आप यूज़ कर सकते हैं. तो मेटल्स में हमारे पास जो स्प्रिंग्स के मेटल्स होते हैं वो 3-4 तरह के हो सकते हैं. कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हम अगर बात करें नॉर्मली तो हम आयरन की बात कर सकते हैं, हम स्टील की बात कर सकते हैं, ठीक है. स्प्रिंग हमारे पास जो है वो कॉपर में भी हो सकता है. तो आप 3 मेटल्स भी लिख दें, दैट्स इनफ. ड्रॉ डायग्राम ऑफ द सेटअप यू वुड यूज़. अब उसमें आपने सेटअप किस तरह बनाना है कि आपने यहाँ पे शो करना है क्लैंप है, यहाँ पे मीटर रूल दिखाना है साथ, ठीक है. इसके साथ आपने यहाँ पे स्प्रिंग अटैच करना है और यहाँ पे एक उसके साथ एक निडल दिखानी है, नीचे लोड दिखाना है, ठीक है. ये आपने एक मार्क करना है, एक डायग्राम सी बना देनी है. इस तरह से आप यहाँ पे शो कर सकते हैं. जस्ट वेट, ठीक है गाइस. तो ये आप इस तरह से यहाँ पे क्लैंप करके इसके साथ यहाँ पे शो कर दें. मीटर रूल है, हैंग करते हैं लोड को, साथ एक मीटर रूल शो करते हैं इधर. नीट एंड क्लीन डायग्राम जब भी बनाएं कोशिश करें पेंसिल से बनाएं. सेकंड उसने कहा एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन. हमने किस तरह कैरी आउट करना होता है. सबसे पहले हमने विदाउट मैस हमने यहाँ पे मेजर करना होता है कि लेंथ कितनी आ रही है, और यहाँ पे हमने जो भी हमारे पास लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर वट एवर वो हमने नोट करनी है. उसके बाद हमने इसमें मैस ऐड करना है या लोड ऐड करना है, और जब हम इसमें लोड ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो लेंथ है यहाँ से इंक्रीज़ कर जाएगी, मे बी 4 सेंटीमीटर हो जाए. तो आपने फाइनल लेंथ में से इस ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर देना है. ये आपने एक्सप्लेन करना है जस्ट इन योर ओन वर्ड्स. सेकंड थिंग इज़ आस्किंग एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन. वो आपने बतानी है. सेट द की वेरिएबल टू कीप कांस्टेंट. देखें, आप जो भी स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी कोई लेंथ होगी. तमाम स्प्रिंग की ये लेंथ सेम होनी चाहिए. इनके अंदर जो नंबर ऑफ़ रिंग्स हैं ये भी ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए. फिर इसकी जो इसमें जो इवन ये जो इसकी अपनी वायर की थिकनेस है, यहाँ पे अगर मैं आपको मार्क करके दिखा सकूँ थोड़ा सा लाइक दिस, ये जो थिकनेस है ये भी सेम होनी चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है. तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होगा, और इस तरह से आपने ये फाइंड करनी, यानी कि ये बताना होगा कि ये वेरिएबल्स आपके कांस्टेंट रहने चाहिए, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो फेयर कंपैरिजन होना चाहिए. Draw a table or tables with column heading to show how to display your readings. You are not required to enter any reading in the table. Okay. अब आपने करना यह क्या है कि आपने टेबल्स ड्रॉ करना है. आपने एक तरफ शो करना है डिफरेंट मेटल्स हैं, और मेटल्स लिखते हैं आप एक तरफ, ठीक है. ये मेटल्स लिखते हैं, यहाँ पे आप सीरियल नंबर आ जाता है यहाँ पे आपके पास 1 2 3 डिफरेंट मेटल्स, मेटल का नाम लिखते हैं, ये मेटल है, ये मेटल है. फिर मेटल्स के लिए जो आप, या फिर आप यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं कि मेटल्स यहाँ पे लिखते हैं, आप मेटल्स का नेम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है. ये मेटल्स बता दें कि यहाँ पे आयरन है, ये स्टील है, फिर कोई और मेटल है, कॉपर है. उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सटेंशन फाइंड करनी है आपने. तो एक्सटेंशन के लिए आप बताएंगे कि ये एक्सटेंशन है. एक्सटेंशन मिसाल के तौर पे आयरन की कितनी एक्सटेंशंस आई हैं डिफरेंट लोड के लिए, एक्सटेंशन आपके पास सेंटीमीटर में आ रही है, ठीक है. या आमतौर पे कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं यहाँ पे कि वो करते ये हैं कि एक मेटल लिया
और उसमें आपने यहाँ पे एक्सटेंशन बता दिया। ऊपर आयरन के लिए आपने एक एक्सटेंशन यहाँ पे फाइंड कर लिया, ये लेंथ है इनिशियल लेंथ और ये फाइनल लेंथ है, और एक्सटेंशन आपके पास है। एक्सटेंशन फाइंड करने के लिए आपने फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस किया। ये सब सेंटीमीटर्स में होनी चाहिए, ऑल लेंथ शुड बी इन सेंटीमीटर्स। ऊपर आयरन लिख दिया और ये वैल्यूज़ फाइंड कर ली। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए आपने टेबल ड्रॉ कर लिया। सेकंड लास्ट पार्ट में ही इज़ आस्किंग एक्सप्लेन हाउ यू वुड यूज़ द रीडिंग टू रीच अ कंक्लूजन। अब देखें, हमने हर मेटल के लिए फाइंड किया है, हमने हर मेटल के लिए एक्सटेंशन निकाली है। अगर हम एक्सटेंशन लोड ग्राफ बनाते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक्सटेंशन है, ये लोड है, तो किसी का ग्राफ इस तरह से आएगा, किसी का ग्राफ ऐसे आएगा, किसी का ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहे हैं कि एक्सटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है कम लोड पे भी। इसमें क्या, नंबर 1 ग्राफ में, नंबर 2 ग्राफ में बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल आ रही है, इक्वल आ रही है। थर्ड ग्राफ में क्या हो रहा है कि लोड ज़्यादा हमने अप्लाई किया है लेकिन एक्सटेंशन में इतना इंक्रीज़ नहीं आया है इसमें। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हमें मिलेंगी फिर, तो ये हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सा स्प्रिंग ज़्यादा हार्ड है, किसको स्ट्रेच करना मुश्किल, मतलब ज़्यादा, यानी कि हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। तो आई होप गाइस दिस वन विल बी क्लियर टू यू।